गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज हम क्लास 8 का नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं और चैप्टर का नाम है प्लेइंग विद नंबर्स। अब प्लेइंग विद नंबर्स तो आपने 6th क्लास में भी पढ़ा है। अब हम यहाँ पे प्लेइंग विद नंबर्स में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहला टॉपिक हमारा यहाँ पे आता है कि नंबर्स इन जनरलाइज्ड फॉर्म, कि अगर कोई भी हमारे पास नंबर गिवन है तो हम उसकी जनरलाइज्ड फॉर्म कैसे लिखेंगे या फिर जनरलाइज्ड फॉर्म से हम कोई नंबर कैसे लिखेंगे। तो जनरलाइज्ड फॉर्म की मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है कि किसी नंबर की जनरलाइज्ड फॉर्म होती क्या है। उसके लिए मैंने लिखा है कि व्हेन ए नंबर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ, जब एक नंबर को किसकी फॉर्म में लिखा जाता है, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स डिजिट्स विद देयर रेस्पेक्टिव प्लेस वैल्यू, ठीक है, then it is to be in generalized form। मतलब हम क्या लिखते हैं, किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू लिखते हैं। हम अपने पहले क्लासेस में क्या करते थे, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते थे। एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखते थे, अगर आपके पास 29 है तो आप पहले तो लिखते प्लेस वैल्यू, इसकी तो भाई क्या है, वंस प्लेस पे है तो 9 एज इट इज आ जाएगा, और ये 2 इनटू में इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई 10, क्योंकि ये 2 कौन से प्लेस पे है, 10th प्लेस पे है। तो यहाँ पे जब आप इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते थे तो क्या करते थे, इन सभी का सम कर देते थे। तो 2 इंटू 10 प्लस 9, तो एक तरह से ये क्या है, यही है जनरलाइज्ड फॉर्म, कि भाई हम सम करेंगे, किसका सम करेंगे, उन डिजिट्स का किसके प्रोडक्ट के साथ में, उनकी रिस्पेक्टिव प्लेस वैल्यू के प्रोडक्ट के साथ में। और यहाँ पे 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, भाई 2 10th प्लेस पे है तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या है 10 है, और 9 1st प्लेस पे है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 1 है। तो 9 इंटू 1 लिखो या सिर्फ आप 9 लिखो, ठीक है। अब हम बात करते हैं, कोई भी हमारे पास 2 डिजिट नंबर है तो उसकी जनरलाइज्ड फॉर्म हम कैसे लिखेंगे, और कोई भी 3 डिजिट नंबर है तो उसकी हम जनरलाइज्ड फॉर्म कैसे लिखेंगे। मानो आपके पास 2 डिजिट नंबर क्या है, ए बी है, यहाँ पे 1st प्लेस पे बी है और 10th प्लेस पे ए है। तो 1st प्लेस की प्लेस वैल्यू क्या हुई, बी ओनली, क्योंकि 1st प्लेस पे है, और 10th प्लेस पे ए है, उसकी प्लेस वैल्यू क्या है 10 इंटू ए प्लस बी, ये हो गई जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ ए बी। जैसे हमारे पास 2 डिजिट नंबर हमने लिखा 23, तो इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म लिखने को कहेंगे तो क्या कहोगे आप, 2 इंटू इसकी प्लेस वैल्यू, 2 की प्लेस वैल्यू क्या है 10 और प्लस 3 इंटू 3 की प्लेस वैल्यू क्या है 1, तो 1 तो आप इंटू करो या ना करो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही अगर आपने किसकी जनरलाइज्ड फॉर्म लिखी 89 की, तो सबसे पहले 8, और 8 किस प्लेस पे है 10th प्लेस पे है, और प्लस में 9 एज इट इज, या फिर आप क्या लिख दो 10 इंटू 8 प्लस 9, तो ये हो गई जनरलाइज्ड फॉर्म, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि भाई 3 डिजिट नंबर की जनरलाइज्ड फॉर्म हम कैसे लिखेंगे। तो आप मान लो कि आपके पास एक 3 डिजिट नंबर है, और 3 डिजिट नंबर क्या है ए बी सी, जहाँ पे 1st प्लेस पे सी, 10th प्लेस पे बी और 100th प्लेस पे ए है। तो ए की प्लेस वैल्यू क्या है 100 है, तो हमारे पास 100 इंटू ए मिल गया यहाँ से, प्लस बी की प्लेस वैल्यू क्या है 10, तो 10 इंटू बी मिल गया प्लस सी, ये हो गई इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म, किसकी, किसी भी 3 डिजिट नंबर की। अब हमारे पास 3 डिजिट नंबर मानो क्या दे दिया 892, तो इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म आप क्या लिखोगे, इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म आप लिखोगे 100 इंटू 8 प्लस 10 इंटू 9 प्लस 2, तो ये हो गई जनरलाइज्ड फॉर्म। सिंपल टॉपिक था बिल्कुल। अब हम पढ़ेंगे कि जनरलाइज्ड फॉर्म के ऊपर हमें क्वेश्चंस किस तरह से मिलेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस लिखो आप मेरे साथ में। क्वेश्चन है फाइंड ए 2 डिजिट नंबर व्हेन, हमें 2 डिजिट नंबर फाइंड करना है, और कंडीशन क्या दे दी, हमें 2 पार्ट्स इस क्वेश्चन के दे रखे हैं, और पहली कंडीशन दे दी कि 10th प्लेस डिजिट इज ट्वाइस ऑफ 1st प्लेस डिजिट, कि भाई जो 10th प्लेस डिजिट है वो ट्वाइस है किसकी 1st प्लेस डिजिट की, एंड देयर सम इज 6, और 1st प्लेस डिजिट एंड 10th प्लेस डिजिट का सम कितना है यहाँ पे 6 है। तो सबसे पहले हम इस पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे अगर हमारे पास जो 10th प्लेस डिजिट 1st प्लेस डिजिट की ट्वाइस दे रखी है, तो डिपेंड कौन कर रही है, भाई ये हमारी 10th प्लेस डिजिट
मर्जी आपकी। उसके बाद कहा कि जो टेंस प्लेस डिजिट है वो ट्वाइस है, तो देयरफॉर टेंस प्लेस डिजिट क्या आई हमारे पास, टेंस प्लेस डिजिट हमारे पास आई 2 इंटू वंस प्लेस डिजिट, और हमारे पास कितनी आ गई 2x। तो यहाँ से यहाँ तक की लाइन से तो हमें ये मिल गई भाई वंस प्लेस डिजिट x है और टेंस प्लेस डिजिट 2x है। हमारे पास नंबर था AB, ये हमारी वंस प्लेस डिजिट और ये हमारी टेंस प्लेस डिजिट। अब हमारे पास वंस प्लेस डिजिट तो x आ गई अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, और हमारे पास टेंस प्लेस डिजिट क्या आ गई 2x आ गई। ध्यान रखना ये एक ही डिजिट है, एक डिजिट ये है और एक डिजिट ये है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो कि एंड देयर सम इज 6, किसका सम, वंस प्लेस और टेंस प्लेस डिजिट का सम कितना है 6 है। तो a प्लस b इज इक्वल टू कितना है 6 है, और a की वैल्यू आपके पास कितनी आई 2x और b की वैल्यू क्या है x। तो आपके पास यहाँ से फर्दर स्टेटमेंट बनी 2x प्लस x इज इक्वल टू 6। यहाँ से कितनी वैल्यू आई 3x इज इक्वल टू 6, इट मीन्स x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो अब आपके पास वो नंबर क्या बन गया भाई, आपके पास x की वैल्यू 2 आ गई, तो नंबर क्या बना कि देखो वंस प्लेस डिजिट तो आपके पास 2 आ गई और टेंस प्लेस डिजिट आपके पास 4 आ गई। तो आपके पास 2 डिजिट में जनरलाइज्ड फॉर्म क्या थी, वैसे तो आप डायरेक्ट क्या कर दोगे भाई 42 लिख दोगे, लेकिन हम ये जनरलाइज्ड फॉर्म वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए जनरलाइज्ड वाली इक्वेशन लिखनी यहाँ पे बहुत जरूरी है भाई। अगर हमारे पास ए बी नंबर है तो हमारे पास जनरलाइज्ड फॉर्म होती है 10 इंटू ए प्लस बी, ठीक है। हमारे पास इसकी जगह तो वैल्यू आ गई 4 और इसकी जगह वैल्यू आ गई 2, नंबर 42 बन गया। लेकिन हम इसमें भी लिख के दिखाएंगे, तो हमारे पास यहाँ से a की जगह कितना आया है 4 प्लस 2, तो इज इक्वल टू 40 प्लस 2, हमारा आंसर कितना आ गया 42 आ गया। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसी का जो सेकंड पार्ट है वो क्या दे दिया कि प्रोडक्ट ऑफ वंस एंड टेंस प्लेस डिजिट इज 0। भाई एक बात तो इतनी कही है कि वंस प्लेस डिजिट एंड टेंस प्लेस डिजिट का प्रोडक्ट कितना है 0 है और उनका सम कितना है 7 है। तो अब इसको हम किस तरह से करेंगे, हमारे पास 2 डिजिट नंबर है ए बी, ये वंस प्लेस डिजिट और ये टेंस प्लेस डिजिट। यहाँ पे बोला गया है कि उनका प्रोडक्ट वंस प्लेस का और टेंस प्लेस डिजिट का क्या है 0 है। इट मीन्स a इंटू बी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 0 है। अगर a इंटू बी 0 है तो हमारे पास कंडीशन क्या आई कि भाई या तो a 0 है या b 0 है या फिर a एंड b बोथ आर 0। हमारे पास इस इक्वेशन से ये तीनों कंडीशंस आ सकती हैं कि भाई a और b का प्रोडक्ट 0 है। मैंने कहा कि भाई 0 आंसर आ रहा है और 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 0 आए, तो 0 आएगा। या फिर हमारे पास यहाँ पे 0 इंटू 0 होगा तो भी हमारे पास 0 आएगा, या फिर हमारे पास 0 इंटू 6 होगा तो भी 0 आएगा। मतलब जब हमें आंसर मिल रहा है 0 किन्हीं 2 डिजिट्स का, तो हो सकता है कि उनमें से भाई एक तो जरूर 0 होगी और हो सकता है दोनों भी 0 हो। तो हमारे पास सिचुएशन बनी कि a 0 हो सकता है, b 0 हो सकता है और a एंड b दोनों 0 हो सकते हैं। तो इनमें से कौन सी सिचुएशन एप्लीकेबल होगी वो हमें देखना है कि नंबर हमें कैसा फाइंड करना है 2 डिजिट, और 2 डिजिट फाइंड करना है। और अगर a 0 हो गया, अगर a की वैल्यू 0 आ गई और यहाँ पे कोई नंबर बच गया, तो आपके पास नंबर क्या बना 0b। ये नंबर तो कैसा बना, ये नंबर तो 1 डिजिट में चेंज हो गया। तो हमारे पास कंडीशन आएगी a 0 नहीं हो सकता, a 0 नहीं हो सकता तो a एंड b दोनों 0 नहीं है। अब हमारे पास सिचुएशन कौन सी बच गई, सिर्फ और सिर्फ कि भाई b क्या है 0 है, b की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। हमारे पास ये 2 डिजिट नंबर था a b और हमारे पास इस इक्वेशन से हमें कंडीशन मिल गई b इज इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट कंडीशन है कि while sum is 7 और इन दोनों का सम कितना है 7 है। तो आपके पास इक्वेशन बनी a प्लस b इज इक्वल टू 7 और b की वैल्यू आपके पास आ गई 0, a प्लस 0 इज इक्वल टू 7 और a की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब आपके पास नंबर क्या था, नंबर था ab। ab की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है 10 इंटू a प्लस b, मतलब जनरलाइज्ड फॉर्म, इज इक्वल टू 10 इंटू
A की वैल्यू हमारे पास 7 आई और B की वैल्यू 0, AB इज इक्वल टू 70, मतलब हमें वो 2 डिजिट नंबर क्या मिल गया 70, 7070। इसी तरह से अब हम करेंगे 3 डिजिट नंबर फाइंड करना, तो उसके लिए भी आप एक क्वेश्चन लिखो, प्रोसेस सेम रहेगा। फाइंड a 3 digit number when ones place digit is twice of hundreds place digit, कि भाई हमारे पास 3 डिजिट नंबर हमें यहाँ पे फाइंड करना है और हमने माना कि 3 डिजिट नंबर क्या है A B C, C वंस प्लेस डिजिट है, B टेंस प्लेस डिजिट है और A हंड्रेड्स प्लेस डिजिट है। और कंडीशन दे रखी है when ones place digit is thrice of hundreds place digit, वंस प्लेस डिजिट है वो हंड्रेड्स प्लेस डिजिट की क्या है थ्राइस है। अगर भाई ये A है तो वंस अगर हमारे पास ये डिजिट A है तो वंस प्लेस डिजिट हमारे पास कितनी आ गई 3A आ गई। नेक्स्ट हमें दे दिया एंड टेंस प्लेस डिजिट इज ट्वाइस ऑफ हंड्रेड्स प्लेस डिजिट, और टेंस प्लेस डिजिट है वो ट्वाइस है हंड्रेड्स प्लेस डिजिट की, तो 100 प्लेस डिजिट A है तो टेंस प्लेस डिजिट हमारे पास क्या बन गई 2A बन गई। अब हमारे पास नंबर बन गया A 2A 3A, जिसमें एक डिजिट हमारी हंड्रेड्स प्लेस पे A है, टेंस प्लेस पे 2A है और हमारे पास वंस प्लेस पे 3A है। अगर हमारे पास A की वैल्यू आ गई तो हमारे पास ये नंबर आ सकता है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या दे दी एंड सम ऑफ डिजिट्स इज 12, इन डिजिट्स का सम कितना है 12 है, मतलब 100 प्लेस डिजिट प्लस टेंस प्लेस डिजिट प्लस वंस प्लेस डिजिट इज इक्वल टू 12। तो 100 प्लेस डिजिट A प्लस टेंस प्लेस डिजिट 2A प्लस वंस प्लेस डिजिट 3A इज इक्वल टू 12। आप यहाँ पे 2 प्लस A मत कर देना क्योंकि यहाँ पे डिजिट्स का सम दे रखा है और 2A हमारी एक ही डिजिट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, वैसे 3A को भी 3 प्लस A मत कर देना, यहाँ पे भी 3 हमारी C की जगह वैल्यू आई है और C तो हमारी 1 ही डिजिट है, वंस प्लेस डिजिट पे जो है वंस प्लेस पे जो डिजिट है वही डिजिट है। अब हमारे पास यहाँ से A की वैल्यू कितनी आएगी 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6A इज इक्वल टू 12 और A की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितनी आ गई 2। जब यहाँ से हमारे पास A की वैल्यू 2 आ गई तो हमारे पास नंबर था ये A 2A 3A, हमारे पास नंबर यही था। तो A की वैल्यू तो हमारे पास 2 आ गई, B की वैल्यू 2A, 2A मींस 2 into 2, भाई 2A की वैल्यू क्या निकालोगे 2 into A की वैल्यू 2, हमारे पास 4 आ गई और 3 into A मतलब 3 into 2 6, हमारे पास नंबर बन गया 246। अगर आप इसको जनरलाइज्ड फॉर्म से सोल्व करना चाह रहे हो तो उससे भी करो, A B C इज इक्वल टू हमारे पास होता है 100 into A प्लस 10 into B प्लस C। हमारे पास A की वैल्यू आई है 2 तो हमने लिखा 100 into 2 प्लस 10 into हमारे पास B की वैल्यू आई है 4 और प्लस C की वैल्यू आई है 6 इज इक्वल टू आप यहाँ से भी सोल्व करेंगे तो 200 प्लस 40 प्लस 6 इज इक्वल टू 246। ये आपका आंसर हो गया। तो इसी तरह से आपको ये 2 डिजिट नंबर फाइंड करना और 3 डिजिट नंबर फाइंड करने वाले सारे क्वेश्चंस करने हैं।